दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए 2025 की टॉप 10 वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स की सबसे ज़्यादा देखे जाने वालों में से है एक है। इस साल इन वेब सीरीज को सबसे ज़्यादा वॉच टाइम मिला है। नेटफ्लिक्स ने इस बार वो कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा शो जिसका क्लिफ हैंगर पूरे इंटरनेट पर आग लगा रहा है, जहाँ एक हीरो नहीं बल्कि सबसे बड़ा गद्दार निकलने वाला है। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ दुनिया खत्म होने का नाटक करके अमीरों को एक बंकर में कैद कर लिया गया है। अगर आपने ये लिस्ट मिस कर दी तो समझ लो आप 2025 का सबसे बड़ा धमाका मिस कर रहे हो। तो बस एंड तक बने रहिए एक सरप्राइज के लिए। तो शुरू करते हैं अपनी टॉप 10 लिस्ट के बारे में। नंबर 10 की वेब सीरीज होगी हमारी जिनी में का विश। जिनी में का विश एक ऐसा शो है जो मेरा फेवरेट शो बन चुका है अब तक का, और इसका स्क्विड गेम के बाद वॉच टाइम सेकंड नंबर पे है। ये शो फैंटेसी कॉमेडी इमोशनल रोलर कोस्टर, किम वू और सूजी की ये जोड़ी आग लगा रही है। लेकिन एक लड़की जिसे कोई इमोशन फील नहीं होते गलती से एक जिनी जिन को आज़ाद कर देती है 900 साल बाद। ये उस लड़की को मारना चाहता है। इसमें जिनी कोई भला आदमी नहीं है, वो एक्चुअली इब्लीस शैतान है जो गुस्से में पागल हो जाता है और रोने लगता है। सूजी एक ऐसी लड़की है जिसे कोई इमोशन ही फील नहीं होता, साइकोपैथ है। हर एपिसोड में एक इतना इमोशन कॉमेडी है कि आपको ये अगले एपिसोड तक बांध के रखेगी। क्या जिनी उसे बदला ले पाएगा अपना 900 साल कैद होने का, या फिर उसे जिनी उसके प्यार में पड़ जाएगा, या फिर वो जो इमोशन ही नहीं है जो साइकोपैथ है वो लड़की जिनी के प्यार में पड़ेगी। बहुत ही एक स्वीट सी और क्यूट सी कहानी है जो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिलेगी। सच बोलूँगा मैं तो काफ़ी नेटफ्लिक्स का काफ़ी टाइम से वॉच कर रहा हूँ, बट मेरी ये आज की सेकंड फेवरेट है। IMDb इसकी 8.2 है। क्या 3 विशेष बदल देंगी एक पत्थर दिल की लड़की की ज़िंदगी। बढ़ते हैं अगली अपने नंबर 9 की सीरीज़ की ओर। नंबर 9 की सीरीज़ होगी हमारी बिलियनर बंकर। कहा तो ये गया था कि मनी हाइस्ट के क्रिएटरों ने बनाया है उसी स्टाइल में, और जो स्कैम सर्वाइवल है वैसा ही। बिलियनर बंकर के 8 एपिसोड है। इतना पैसा दिखाया तो क्या है कि आपने पर बैंक बैलेंस देखकर अब रोना आ जाए। मनी हाइस्ट के मेकर्स की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक। दुनिया खत्म नहीं हुई है, लेकिन अमीरों का बेवकूफ़ बनाकर एक बंकर में बंद कर दिया गया है और उनसे करोड़ों लूटे जा रहे हैं। ये शो पैसा, पावर और धोखे का परफेक्ट मिक्स है। ये शो ट्विस्ट ये है कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, वो अपोलोकैलिप्स और सिर्फ एक धोखे का, ताकि बिलियनरों से करोड़ों रुपया ठगा जा सके। अमीरों को नीचे बंकर में बंद करके उनसे मजदूरी करवाई जा रही है। शो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा भी नहीं है कि इसे आप छोड़ सके, लेकिन शो अच्छा है। 2025 की इसमें 7.6 इसकी IMDb रेटिंग है, बस अकेले देखिएगा। और इसे सीज़न 2 के लिए भी छोड़ा गया है। क्या दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, सिर्फ अमीरों को लूटने का एक प्लान था क्या, या फिर कोई और मकसद था। आप इसे नेटफ्लिक्स पर जाकर वॉच कर सकते हैं, ये भी शो हिंदी में मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले शो की ओर। नंबर 8 का शो होगा हमारा यंग मिलियनर। ये भी जब मैंने देखा था थोड़ा अच्छा लगा मुझे शो, और अच्छा ही है सच में। अगर आप यंग मिलियनेयर देखने की सोच रहे हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये सीरीज बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे गरम गरम समोसा, बाहर से क्रंची अंदर से थोड़ा स्पाइसी। कहानी वही पुरानी रैग्स और रिचेस वाली है, लेकिन थोड़े नए स्टाइल में। एक लड़का जो कल तक ये जेब खाली लेकर घूम रहा था, सडनली उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ जाता है कि वो अंबानी वाली फीलिंग लगने लगता है। लेकिन भाई इतना पैसा आता ही दुश्मन भी तो फ्री में मिलते हैं ना। वहीं से शुरू होता है असली तमाशा, जब उन 4 दोस्तों की एक लॉटरी लगती है जो साधारण स्कूल में पढ़ने वाले हैं और रातों रात मिलियनर बन जाते हैं। सीरीज देखकर लगता है कि बस अब अपनी ही लॉटरी लगने वाली है, और लग्जरी कार्स, बड़े बंगलों और वही टेंशन वाला एटीट्यूड देखने में मजा आता है। अगर आपको थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा, थोड़ा एक्शन, जीरो से हीरो, इसकी IMDb 6.5 है, ऐसी स्टोरीज पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट बिंग वॉच शो है, जो आपको दिमाग चलाने वाली सीरीज नहीं बल्कि दिल बहलाने वाली सीरीज है। नेटफ्लिक्स पर जाकर वॉच करिए। बढ़ते हैं अपनी नंबर 7 की सीरीज। नंबर 7 की सीरीज है हमारी द नाइट एजेंट सीजन 2। द नाइट एजेंट के 2 सीज़न हैं और दोनों में 10-10 एपिसोड है। पहला सीज़न हिट था, लेकिन सीज़न 2 तो बाप होने वाला था। लेकिन पीटर सदरलैंड अब एक ऑफिशियल नाइट एजेंट है, पर प्रॉब्लम यह है कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, अपने पर, बॉस पर भी नहीं। न्यूयॉर्क की गलियों से निकलकर टॉप सीक्रेट मिशन तक ये सीज़न पुराने सीज़न रिकॉर्ड तोड़ देगा। सीज़न 2 में पीटर अब FBI का हीरो नहीं बल्कि एक डिस्ग्रेस एजेंट, बदनाम एजेंट बन चुका है, लेकिन उसकी अपनी गर्लफ्रेंड रोज को बचाने के लिए उन एजेंट को टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट चुरा लिए हैं। बॉस, अगर आपको ये दूसरा सीज़न समझना है तो इसका पहला सीज़न देखना होगा जाकर। आपको एक नाइट एजेंट जो FBI का एजेंट है उसकी ज़िंदगी कैसे बदल जाती है एक सिर्फ एक कॉल में। इसकी IMDb 7.5 है, काफ़ी अच्छा शो है, बिंग वॉच शो। इसका सीज़न 3 भी नेक्स्ट मंथ शायद 2026 में रिलीज़ होने वाला है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 2026 में आ रहा है। तो सीज़न 2 में हमने देखा है क्या इस बार गद्दार उसके अंदर का ही है कोई। नंबर 6 की सीरीज़ होगी अभी हाल ही में आई, द बीस्ट इन मी। द बीस्ट इन मी की ऐसी की सीरीज़ है जिसके 8 एपिसोड है और जिसने दिमाग हिला के रख देना है इसने तो। ये एक डार्क थ्रिलर साइकोलॉजिकल सस्पेंस है जिसने क्लेयर और डेंस मैथ्यू रेस का एक लिमिटेड सीरीज दिमाग हिला देने वाली है। एक दुखी माँ एजी जो अपने पड़ोसी के चक्कर में अपने फंस जाती है, जिसे आप खूनी मानते हैं, लेकिन क्या वो सच में बीस्ट है। ये एजी के अंदर का डर है उसे बीस्ट बना रहा है। जब इसका पड़ोसी नाइल मैथ्यू राइस सिर्फ एक नॉर्मल खूनी नहीं है, वो एक मर्डर करते वक्त मुस्कुराता है। उसने अपनी पहली बीवी का खून किया है और एजी क्लेयर जेम्स जो एक पड़ोस में रहने आया तब उसकी पागल कर सके।
इसके हर एक 8 एपिसोड में आपको एक शॉकिंग ट्विस्ट मिलेंगे कि आपके बगल में जैसे कोई एक पड़ोसी रह रहा हो जो साथ में खूनी भी है बट लो लगता नहीं है और आप उसके साथ रह रहे हैं। इसकी IMDb 7.3 है। कहानी वही है, एक मर्डरर और पड़ोसी और उसकी खतरनाक दोस्त। जाकर इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर वॉच करिए, पहचानिए कि खूनी वही है या फिर उसे फंसाया जा रहा है। नंबर 5 की सीरीज है हमारी माई लाइफ विद वाटर बॉय सीजन 2। सीजन 1 और सीजन 2 इतने हिट हो गए हैं और ये सीरीज फेवरेट सीरीजों में से एक है सबकी। कहानी वहीं सीजन 1 की एंडिंग से शुरू होती है। जैकी जब न्यूयॉर्क चली जाती है तो सीजन 2 में अब जैकी वापस आ रही है। जैकी वापस कोलोराडो आई है और आते ही उसने एलेक्स के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू कर दिया। सीजन फाइनल में जैकी ने सबको सामने कोल को आई लव यू बोल देती है पर एलेक्स उसे पीछे से सुन लेता है। पूरा ट्रायंगल तबाह हो गया। जैकी, एलेक्स, कोल का लव ट्रायंगल और अब भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। सीजन 1 के क्लिफ हैंगर के बाद जैकी वापस जब कोलोराडो आती है तो सीजन 2 में नए किरदार और ज़्यादा ड्रामा होने के टीम कोल और टीम एलेक्स के बीच जंग शुरू करवा दी जैकी ने। अब जैकी का बड़ा फैसला, कोल या एलेक्स। सीजन 2 ने सब कुछ बदल दिया जैकी की लाइफ में। और अगर आपको सीजन 2 समझना है तो सीजन 1 को जरूर देखना होगा। एक छोटी सी लड़की की जिसके माता पिता की डेथ हो जाती है, वो एक नए शहर जाती है और वहाँ उसकी एक प्यार में पड़कर ट्रेवल ऑफ ट्रायंगल में 7.0 IMDb रेटिंग है। तो काफ़ी अच्छी क्यूट सी स्वीट सी स्टोरी है। अगर मैं इसे रिकमेंड करूँ तो जिने मिकाई विश के बाद मेरी ये फेवरेट सीरीज में से एक है। आप इसे नेटफ्लिक्स से जाकर वॉच कर सकते हैं। 4 की सीरीज होने वाली है हमारी द रिक्रूट। द रिक्रूट के 2 सीजन हैं। सीजन 2 फन स्पाई गेम सेल और रिव्यू हमारा फेवरेट लॉयर टर्न ऑफ स्पाई होवन एंड्रिक्स वापस आ गया। इस बार कहानी साउथ कोरिया सेल में शिफ्ट हो रही है। ओवन को एक डेंजरस मिशन पर भेजा गया है जहां CIA के सीक्रेट्स लीक होने वाले हैं। एक्शन के साथ साथ वही पुराना ओवन वाला ह्यूमर और चाउस देखने को मिलेगा। CIA का सबसे अच्छा खिलाड़ी अब कोरिया में मचाएगा तबाही। ओवन एंड्रिक्स अब साउथ कोरिया में है। इस बार उसकी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड जो जिन ली उसकी मदद करेगी। ओवन को CIA ने 100% गाय बोलकर पल्ला झाड़ दिया, लेकिन वो सील की गलियों में बिना किसी बैकअप के गुंडों से पिट पिट कर स्पाई बन रहा है। 6 एपिसोड है, क्रिस्पी एंड फन लविंग। शायद आपने ऐसा लॉयर नहीं देखा होगा जो अनएक्सपेक्टेड काम करता है, जो लगने देखने से नहीं लगता कि ये करेगा बट को करता है। सोचिए, एक सीधा साधा लड़का दिखने वाला, उसके पीछे पूरा रशियन माफिया पड़ा है। इसकी 7.4 रेटिंग है। तो क्या सच में ही वो इतना खतरनाक है? इस सीरीज को आप 2 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर वॉच कर सकते हैं। द रिक्रूट सीरीज होगी हमारी नंबर 3 की कैसेंड्रा। कैसेंड्रा नेटफ्लिक्स पर है। एक सीजन के साथ 6 एपिसोड है जिसके। ये 2025 की स्टार्टिंग में ही आ गया था और इसे काफी अच्छा वॉच टाइम मिला था। यह रोबोट कैसेंड्रा एक 77 की हाउसवाइफ की तरह दिखती है पर यह असली माँ को रिप्लेस करके खुद मम्मी बनना चाहती है। ये AI इतना डेंजरस है कि घर के हर कोने में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी स्क्रीन है, यहाँ ये आपको घूरती रहती है। इमेजिन करो, एक स्मार्ट होम है जो इतना स्मार्ट है कि जाए कि आपकी माँ की जगह लेना चाहे। कैसेंड्रा एक AI रोबोट जो है एक परिवार को कंट्रोल करने लगती है। यह शो एलेक्सा या सिरी के बारे में आपको सोचने पे बदल देगा। जब आपका घर ही आपका दुश्मन बन जाए। खतरनाक AI हॉरर। IMDb होगी इसकी 6.8। जब शो की एंडिंग होगी आपको ये शो बिल्कुल गिल्टी प्लेजर पे छोड़ देगा। एक क्वेश्चन छोड़ जाएगा, क्या वो सही थी AI या फिर वो गलत थी अपनी लाइफ में। ये आपको जरूर वॉच करना चाहिए। नंबर 2 की सीरीज होगी हमारी द मॉन्स्टर ऑफ फ्लोरेंस। यह एक ट्रू क्राइम से ली गई हुई सीरीज है जिसके 4 एपिसोड है। मिनी सीरीज है, डिस्टर्बिंग इन्वेस्टिगेशन। और अगर आपको ज़्यादा ज़ोडिएक माइंडहंटर पसंद है तो ये इटली की सबसे खतरनाक रील वाली सीरीज है जो आपके लिए 1960 और 80 के बीच के एक सीरियल किलर ने कपल को कैसे शिकार किया था। नेटफ्लिक्स ने इस मिनी सीरीज में दिखाया है कि जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी। इटली का सबसे बुरा सीरियल किलर जो आज तक पकड़ नहीं गया। झूठ नहीं बोलूँगा, जब मैं इस सीरीज़ को वॉच कर रहा था ना तो मतलब मैं एक सोच रहा था कि हर एपिसोड पे इसे छोड़ दूँ। बट मैं जब बढ़ने की एक सोच रहा था ना कि सीरियल किलर कौन होगा जो एकदम जो आज तक पकड़ा ही नहीं गया सच में, वो ऐसी सीरीज़ है ये। खुद आप वॉच करिए कि पता लगाइए कि इस सीरीज़ में ऐसा क्या है। बस सीरीज़ आपको अकेले में देखनी होगी। ये सीरीज़ थोड़ा अडल्ट है। बाकी इसकी IMDb 7.1 है। 2025 की अगर सीरीज़ की मैं इसे रूथलेस कैटेगरी में डालूँगा। नंबर 1 की सीरीज़ होगी हमारी सबसे, जिसका सीज़न 3 आने वाला है। तो मैं इस सीरीज़ को बोलूँगा मस्ट रिकमेंड करूँगा कि वॉच देखनी चाहिए। इसके 2 सीज़न्स है। सीज़न 2 अब भी हाल ही 2025 में आया। सीजन 2 ब्राजील की गलियों में इतनी गोलियां चलती है कि आपको अपने कान बंद करने पड़ेंगे। रॉ एक्शन प्लस क्राइम हेस्ट रिव्यूज। ब्राजील की ये सीरीज एक्शन लवर के लिए गोल्ड माइन है। फेडरल पुलिस वर्सेस घोस्ट गैंग की लड़ाई अब और भी वायलेंट हो गई है। अगर आपको हैवी गन फाइट्स और टेक्सचर एक्शन पसंद है तो ये सीजन 2 मिस मत करना। पुलिस वर्सेस गैंगस्टर, इतना एक्शन की आंखें नहीं हटेंगी। सीजन 2 में ब्राजील की घोस्ट गैंग ने जेल तोड़कर अपना लीडर एम्बेसडर को भगा दिया है। गोलियों की बारिश कर कर कार चेजिस की डबल वॉर हो रही है। दोनों सीजन में 8-8 एपिसोड है। इस सीरीज में आपको यही नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं तो तभी इसे नंबर 1 पे रखा है। पुलिस वर्सेस घोस्ट ही यही मत देखिए, हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसमें। IMDb इसकी 7.0 है। बस इस सीरीज़ को और यही नहीं सारी सीरीज़ों को देख डालो। पा भी ये सीरीज़ों का 2025 की ये पार्ट 1 था। और अगर आपको ऐसी ही सीरीज़ पसंद है तो ऊपर देखिए, वॉच करिए प्लेलिस्ट में और नंबर एंड में बताइए अपनी फेवरेट।